10 नवंबर 2025 को शाम के लगभग पौने 7 बज रहे थे और ये वो टाइम था जब लोग अपने घर पे जा रहे थे ऑफिस से और गाड़ियों की कतार लगी थी क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा था और ये इलाका बहुत भीड़ भाड़ वाला था। दिल्ली का लाल किला मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1 जहां पर एक Hyundai i20 कार लगभग 3 घंटे तक पार्किंग एरिया में खड़ी रहती है और कुछ टाइम बाद ये कार थोड़ा स्पीड पकड़ती है और सामने वाला जो रोड है जहां पर ऑलरेडी बहुत सारी गाड़ियां थी और वहां पर ट्रैफिक पहले से ही था उस जगह पर जाती है और उस कार के अंदर एक बड़ा धमाका होता है। ये धमाका इतना ज्यादा तेज होता है कि आसपास की गाड़ियों तक के परखच्चे उड़ जाते हैं और इस अटैक के अंदर 5 से 6 गाड़ियां पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाती है। 8 से 9 लोग तुरंत मर जाते हैं और कई लोग घायल हो जाते हैं और उनको अलग अलग गाड़ियों बाइक के जरिए हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और इस ब्लास्ट का जो इंटेंसिटी इतना ज्यादा तेज था कि आसपास के लोगों को भी कुछ पता नहीं चल रहा था कि यहाँ पर हुआ क्या है, क्योंकि वो लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि इतना बड़ा ब्लास्ट यहाँ पर हो कैसे सकता है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि जिस गाड़ी के अंदर ये इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ था उसको कोई और नहीं चला रहा था, एक डॉक्टर चला रहा था। उसका नाम था डॉक्टर उमर। डॉक्टर उमर जो अल फलाह यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट किया था वो पर्सन इस कार को चला रहा था और उसने इस घटना को अंजाम दिया था। इस कार के अंदर टोटल 3 लोग सवार थे। लाल किला ब्लास्ट के अंदर सबसे मेन जो अक्यूज था वो डॉक्टर उमर था, उसका एक करीबी डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर साहिल खान, जिस 3 जनों का मेन इस ऑपरेशन के अंदर हाथ था। वो तीनों के तीनों डॉक्टर थे और इन्होंने ही इस ब्लास्ट को अंजाम दिया था। ये दोनों डॉक्टर फॉरेन यूनिवर्सिटी से पास आउट थे और फिर भी इनका दिमाग इतना तीव्र तरीके से वॉश आउट किया गया था कि इन्होंने बम ब्लास्ट जैसी गतिविधियों में शामिल किया गया। सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया, लाल किला मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1 और उसके पार्किंग एरिया से कार निकल के सामने की सड़क पर विस्फोट करती है। वहां से कुछ ही दूरी पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हर साल तिरंगा झंडा लहराते हैं और देश को अपना संदेश देते हैं। और इतनी खतरनाक जगह पर सुरक्षा एजेंसियां कहाँ गई थी? इंटेलिजेंस एजेंसियों को ये तक नहीं पता चला कि इतना सारा अमोनियम नाइट्रेट का जो मटेरियल था वो आया कैसे इस कार के अंदर। 3000 केजी का अमोनियम नाइट्रेट का विस्फोटक इस कार के अंदर था, ये बाद में पता चला। सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि ये कार 3 घंटे तक पार्किंग एरिया में खड़ी रही, जिसका किसी भी डिटेक्टर ने डिटेक्ट नहीं किया कि इसके अंदर विस्फोटक है। जबकि पार्किंग के अंदर सारी गाड़ियों को चेकअप करते हैं, उनसे शुल्क लिया जाता है, उसके बाद ही पार्किंग के अंदर उनको प्रवेश करने दिया जाता। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि ये डॉक्टर उमर अल फलाह यूनिवर्सिटी से पास आउट था और अल फलाह यूनिवर्सिटी से ही उसने ये विस्फोटक पदार्थ लिया था और चुरा चुरा के ये विस्फोटक पदार्थ उसने ज़्यादा मात्रा में खड़ा करके इस ब्लास्ट को अंजाम दिया था। और अल फलाह यूनिवर्सिटी से भी बहुत सारे आतंकवादी निकले थे, ये बहुत सारी इंटेलिजेंस एजेंसियों को भी पता चला है। दिल्ली के अंदर 2020 के अंदर जो विस्फोट हुआ था उसमें भी इस अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम था, पर उस टाइम पे इतना तेज तरीके से नाम नहीं आया जिसकी वजह से इंटेलिजेंस एजेंसियों को शक नहीं हुआ। बट इस बार एक साथ 4 से 5 डॉक्टरों का जब नाम आया अल फलाह यूनिवर्सिटी से, तब अल फलाह यूनिवर्सिटी की सारी चीज़ें चेक की गई, तब पता चला कि ये सारी यूनिवर्सिटी फ्रॉड है और ऐसी ही गतिविधियों को शामिल होती रहती है। सबसे बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि ऐसे अंजाम होते क्यों हैं, देश के अंदर इतने सारे विस्फोट होते क्यों हैं, इंटेलिजेंस एजेंसियां हमारी कहाँ फेल हो रही है, इंटेलिजेंस एजेंसियों का पता नहीं चल पा रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। दिल्ली के अंदर जो लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास जो ब्लास्ट हुआ है वो बहुत बड़ा ब्लास्ट है और हमारे देश को नीचे गिराने के लिए भी सबसे बड़ी साजिश है, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ से हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हर साल देश की जनता को संदेश देते हैं और आतंकवादी ये साबित करना चाहते थे कि हम कहीं से भी बम ब्लास्ट कर सकते हैं। कोई एक कोना नहीं है जहाँ से वो बम ब्लास्ट नहीं कर सकते और इस वीडियो के जरिए उन्होंने बता दिया। सो गाइस, आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताना। थैंक यू।